Hello everyone, my name is Dr. Amit Was. This is lecture number 38.2. इससे पहले लेक्चर में भी हमने बताया कि हम सरफेस एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक डिरिचलेट एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम को रखा है, प्रॉब्लम करने का तरीका बताया है। तो उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट कि आपको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बिना इंटीग्रेशन करे भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं, पहले उन कंडीशंस को ही देख लेते हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन ये है कि m और n दो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, रियल नंबर हैं। अगर मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो रीजन बाउंडेड बाय द कर्व जो आता है, वो कर्व जो बाउंडेड होता है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी x + y <= 1 हो और x और y दोनों ही > 0, या तो 0 हो या 0 से बड़े हों। यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये जो डेफिनेशन है केवल और केवल, क्योंकि एक लाइन का इक्वेशन मुझे ये दिया गया है, इसमें भी केवल x से ऊपर x > 0 और y = 0, यानी इससे ऊपर। और ये लाइन हो गई है x + y = 1, ये लाइन हो गई है। यहाँ पर 1,0 पॉइंट हो गया है, यहाँ 0,1 हो गया है। तो ये जो रीजन है, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो रीजन है वो केवल इस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही काम करता है। इस पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब है कि वो केवल इसमें काम करेगा, इस रीजन में। यानी ये केवल और केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही वर्क करता है। तो अगर हमारा रीजन कुछ इस टाइप से है, इसके बीच में आ रहा है, तो हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल है, यानी डिरिचलेट की कंडीशन लगाई जा सकती हैं। और अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर डिरिचलेट की जो कंडीशंस हैं वो उस पर काम नहीं करती, यानी ये केवल यहाँ पर काम करता है 0, 0 से ऊपर, इस क्वाड्रेंट में ही काम करता है। बीटा गामा फंक्शन की ही एक डेफिनेशन है, तो उसी से हमारी ये डेफिनेशन बनाई गई है। तो अगर आप यहाँ से देखें स्टूडेंट, तो y = 1 - x हो गया है। तो इसकी जगह पे जब y - x आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आप, y - x जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पर होगा 1 - x। तो ये वही डेफिनेशन बन गई है बीटा और गामा की, कि बीटा mn के बराबर आएगा। और उससे हमारी डेफिनेशन बन के आती है कि बीटा m गामा n/m+n वाली डेफिनेशन उसी से बना हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसमें जब भी हमें ये इंटीग्रेशन करना होता है तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए स्टूडेंट हमारी डेफिनेशन ये हो जाती है कि जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यानी हमें उसे सॉल्व करने के लिए, तो इस तरीके से हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी 3 कंडीशंस हैं स्टूडेंट, m और n पॉजिटिव होने चाहिए, x + y <= 1 हो, x > 0 y > 0, यानी पॉजिटिव में ही केवल काम करता है। तो उसकी डेफिनेशन है कि अगर इंटीग्रेशन में हमें इस तरीके का इंटीग्रेशन मिल जाए कि x⁻n - 1 y⁻n - 1 dx/dy, तो गामा m Γm/n+n+1 हो जाता है। स्टूडेंट एक और भी डेफिनेशन है, आप इससे भी इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर a आ जाता है, 1 नहीं आता, a आ जाता है, तो वैसे तो ये तरीका है कि a को a से डिवाइड करके हम यहाँ 1 बना सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ये तरीका होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये तरीका आप नहीं लगा पा रहे तो फिर आप इस डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपकी एक डेफिनेशन है कि a⁻m+n-1 किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट इस बात का ध्यान रहे कि ये केवल लाइन पर ही काम करता है, ये किसी और कर्व पे काम नहीं करेगा, यानी x + y = a या =1 होना ही चाहिए। जैसा कि एक एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं, अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो हमें इंटीग्रेशन करना है, एक इंटीग्रेशन है xy dy और dx, और कंडीशन हमें दी गई हैं x + y = 1, x भी 0 के बराबर है, y भी 0 के बराबर है। तो अगर ये कंडीशन हमारी है तो सबसे पहले हम अपनी इस कंडीशन को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं कि जो भी हमें रीजन फाइंड करना है उसके लिए यहाँ पर m⁻n यानी 2 - 1 होना चाहिए, y की पावर भी 2 - 1 होना चाहिए, dy और dx होना चाहिए। साथ में कंडीशन हो x + y = 1 हो गया है, x भी 0 है और y भी 0 है। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी डेफिनेशन लगाऊँ तो गामा 2 अपॉन गामा 2 + 2 + 1, यानी ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 1
इंटू फैक्टोरियल 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 5 यानी 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो जाता है 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 या 12 दूनी 24 यानी 1 अपॉन 24। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट आंसर निकाल सकते हैं। तो एक और एग्जांपल मैंने रखा है स्टूडेंट, अब समझने वाली बात है क्योंकि वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया हमने, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है। उसने कहा मुझे एक इंटीग्रेशन चाहिए और इंटीग्रेशन जो दिया है रीजन बाउंडेड बाय द कर्व डी वाई डी एक्स, वो इंटीग्रेशन क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, वो कंडीशन ये है कि x और y दोनों लीनियर होने चाहिए थे, एक लाइन का इक्वेशन होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। उसको लाइन का इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो लाइन का इक्वेशन बनाने का क्या तरीका है, पहले ए स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि लाइन का इक्वेशन था, लाइन का इक्वेशन नहीं था तो सर्किल की इक्वेशन थी, तो उसको हमने 1 की फॉर्म में पहले बना लिया। अब मैंने ये लेट किया है स्टूडेंट कि ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इसको मैं यू मान लेता हूँ। तब तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर यू हो जाएगा और एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए यू की पावर 1/2, यानी डी एक्स की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी a/2 यू टू दी पावर -1/2 और डी यू। जैसे मैंने x के लिए कन्वर्जन किया तो dx के लिए भी कन्वर्जन किया, साथ साथ मुझे y के लिए भी देखना पड़ेगा। मैंने वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को v मान लिया है, यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वी हो जाएगा, y इक्वल्स टू ए वी की पावर 1/2 होगा और डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा a/2 वी टू दी पावर -1/2 एंड डी वी। यानी मेरे पास x y dx और dy सभी की वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। अगर मैं इस इंटीग्रेशन में उसको रख दूं तो इस इंटीग्रेशन में रखने से क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि जो भी रीजन है एज इट इज़ है। dy की वैल्यू मेरे पास हो गई है a/2 और इसकी वैल्यू x के लिए भी a/2 है, तो उन दोनों कांस्टेंट को मैंने पहले रख दिया। फिर dx की जगह पे ये भी आ रहा है u टू दी पावर -1/2 v टू दी पावर -1/2 du और dv। साथ में कंडीशन हो जाएगी, इसकी जगह पे मैंने u रखा है तो u हो गया प्लस v हो गया इक्वल्स टू 1 के बराबर, और u इज़ ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, v भी ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि y भी ग्रेटर देन 0 है, x और y उसी से बने हैं। तो यानी इस तरीके से मैंने सब्स्टिट्यूशन किया। मैंने इसको फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, a²/4 कॉमन आ गया, उस रीजन के लिए मुझे अराउंड इंटीग्रेशन फाइंड करना है। मैंने इसको लिखा u टू दी पावर 1/2 - 1 और इसको लिखा v टू दी पावर 1/2 - 1 और du dv। अब अगर हम देखें स्टूडेंट, ये सारी कंडीशन को अब सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये सारी कंडीशन वो बन गई हैं जो डिरिचलेट में रखी जाती हैं। तो यानी a²/4 तो कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा गामा 1/2, ये भी गामा 1/2 और अपॉन में हो जाएगा गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, यानी ये मेरा नीचे 2 हो गया है, ऊपर रूट पाई यानी a²/4 हो गया और रूट 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, गामा 1/2 की वैल्यू भी रूट पाई होती है, यानी ये पाई हो जाएगा और अपॉन से 2 यानी फैक्टोरियल 1 आया, तो इसी ये हो जाएगा a² π/4, यानी मैंने ये निकाल दिया। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, मैंने एक क्वाड्रेंट यानी सर्किल मेरे पास ये है और मैंने एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड किया है क्योंकि x और y ग्रेटर देन 0 थे, तो वो a² π/4 ही आना चाहिए क्योंकि πr² होता है सर्किल का एरिया। अब स्टूडेंट अगर मुझे ये पूरे का निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, इस इंटीग्रेशन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करके मैं पूरे का भी निकाल सकता हूँ। तो पूरे का निकालने का भी मेरे पास एक तरीका मुझे मिल गया कि मैं केवल एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट में काम करूँ और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालने के बाद अगर मुझे पूरे का कंप्लीट सर्किल का मुझे एरिया फाइंड करना है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यानी अगर मैं कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्किल चाहता हूं, मैं इधर नोट कर रहा हूं स्टूडेंट, अगर मैं कंप्लीट एरिया ऑफ सर्किल चाहता हूं तो उसका मतलब हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, यानी a² π/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी a² पाई हो जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ कंप्लीट सर्किल, यानी कंप्लीट सर्किल का एरिया भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं।
अगर अगले एग्जांपल में देखें तो उसने यही कहा मुझे इसका एरिया चाहिए, पूरा एरिया, और एरिया बाउंडेड बाय द, ये दिया है कर्व आपको, लेकिन कर्व में पूरे का एरिया दिया है, बट मेरी जो डिरिचलेट की कंडीशन है वो तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में काम करती है केवल। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को देखूं तो जो एरिया मुझे कैलकुलेट करना है वो ये है कि रीजन आर के लिए dx और dy, और साथ में कंडीशन दी है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू दी पावर 2/3, ये मुझे कर दिया है। बट इसमें कहीं भी वो कंडीशन नहीं है कि x और y ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, उसके बिना डिरिचलेट लगाया भी नहीं जाता। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसको एक क्वाड्रेंट में बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में आने वाला है ये एरिया। तो dx dy हो जाएगा, साथ में कंडीशन हो गई है 2/3 प्लस वाई टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू दी पावर 2/3, और मैंने इसको x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 बना लिया है। इस 0 0 होने का मतलब यही है कि मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अभी भी मेरी प्रॉब्लम पूरी सॉर्ट आउट नहीं हुई है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन पर ही डिरिचलेट काम करता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जो x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3 दिया है, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लिया है, इसको डिवाइड कर दिया है a की पावर 2/3। अब मैंने ये लेट किया स्टूडेंट कि x की पावर जो 2/3 प्लस वाई की पावर a की पावर जो 2/3 है उसको मैं u मान लेता हूँ। यदि मैंने इसको u माना तो ये x इक्वल्स टू a u टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, की पावर 3/2। अब चूंकि ये 3/2 हो गया है तो dx की वैल्यू निकाल देता हूँ, 3a/2 u टू दी पावर, जब मैं -1 करूँगा तो ये 1/2 बचा रह जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास y की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3 है तो इसको v लेट कर लेता हूँ, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा a v टू दी पावर 3/2 और dy इक्वल्स टू हो जाएगा 3a/2 v टू दी पावर 1/2 dv, और ये du के बराबर, यानी मैंने dx और dy की वैल्यू निकाल ली है। अब अगर मैं पूरे का निकालना चाहता हूँ एरिया, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया है, तो जो रीजन होगा dx की वैल्यू मेरे पास है 3a/2 और dy में भी है 3a/2 और इंटू साथ में है u टू दी पावर 1/2 v टू दी पावर 1/2 du और dv, और जो कंडीशन बनी है उनको साथ लिख देता हूँ, u प्लस वी इक्वल्स टू 1 हो गया है, u भी ग्रेटर देन 0 है और v भी ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसे इंटीग्रेशन आसान हो जाते हैं, बिना इंटीग्रेशन करे ही हमारा एरिया निकलता जा रहा है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये 9a² बाहर आ जाएगा उस रीजन के लिए। u टू दी पावर चूँकि 1/2 है तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा 3/2 - 1, क्योंकि गामा m-1 की फॉर्म होनी चाहिए। v भी हो जाएगा 3/2 - 1 du और dv। तो जब मैं इसकी डेफिनेशन लगाऊंगा तो 9a² मेरे पास आ रहा है, यानी ये 9a² हो गया, और ये हो जाएगा गामा 3/2 अपॉन में गामा 3/2 प्लस 3/2 और प्लस 1, यानी 9a² गामा 3/2 होता है 1/2, ये हो जाता है 1/2 रूट पाई, ये भी हो जाएगा 1/2 रूट पाई, और अपॉन में हो जाता है 3/2 अगर मैं देखूं तो 3/2 3 हो गया, और प्लस 1 इज 4, यानी गामा 4 इज फैक्टोरियल 3। तो स्टूडेंट 9a² इंटू ऊपर पाई आ गया है और नीचे आ जाएगा 3 × 2 और इंटू 4, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो a² पाई आ गया, और अपॉन में हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32, यानी 332। तो यही मेरा आंसर है। इस तरीके से मैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, सरफेस एरिया बाउंडेड बाय द कर्व यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल सॉल्व कर सकता हूं। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है, एक तरीके से शॉर्टकट है इंटीग्रेशन करने का। हमें इंटीग्रेशन करना भी नहीं पड़ रहा है और इंटीग्रेशन होता जा रहा है, एरिया निकलता जा रहा है। इसी तरीके से हम इस डिरिचलेट की कंडीशन को वॉल्यूम में भी यूज़ करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को आना चाहिए। और नेक्स्ट सेमेस्टर में तो इसको रखा भी गया है, डिरिचलेट और लावेस दोनों ही थ्योरम को आपके सिलेबस में रखा गया, जिनको हम नेक्स्ट सेमेस्टर में यूज़ करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।